आइए देखते हैं। ये प्रिंटर है डीएमपी प्रिंटर 9 पिन। ये मॉडल है इसका वेब CX 450 डीएमपी प्रिंटर। और देखिए ये इसका रोलर जो है फ्री हो गया है और ये ना पेपर अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा। अगर इसमें हम पेपर लगाते हैं और देखिए ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए कैसे हाथों से फ्री घूम रहा है ये, क्योंकि इसमें एक गियर और एक मोटर होता है जो इससे अटैच होती है। मोटर और गियर, वो मोटर और गियर की गरारी ख़राब होने की वजह से ये जो बेलन टाइप में जो होता है हेड जिस पे पेपर चलता है, इसी बेलन के ऊपर पेपर चलता है और ये फ्री हो गया है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कैसे इसे ठीक किया जाता है। तो इसमें 4 स्क्रू लगे होते हैं अपर में और 4 स्क्रू उसके नीचे लगे होते हैं जहाँ पे लॉजिक कार्ड और पावर सप्लाई होती है। तो पहले हम ये ऊपर के 4 स्क्रू खोल लेते हैं। ये इसका वाईफाई डोंगल है, हम इसे हटा लेते हैं वाईफाई डोंगल का, क्योंकि टैब से जो हम प्रिंट निकालते हैं ये डोंगल यूज में आता है जब। तो देखिए इसे मैंने उल्टा किया है। यहाँ बैक में इसके लॉजिक कार्ड है और पावर सप्लाई लगी होती है इसके नीचे, और जो भी कनेक्शन होते हैं इसकी मोटर वगैरह सबके कनेक्शन, सेंसर वगैरह, पेपर सेंसर, तो सारे कनेक्शन इसके नीचे से ही होते हैं। और ये हमें इसका 4 स्क्रू खोलते हैं इसका। तो चलिए पहले हम इसका अपर कंट्रोल पैनल ये जो लगा हुआ है, पहले कंट्रोल पैनल निकाल लेंगे ऊपर का। और ये देखिए केबल भी है इसमें कंट्रोल पैनल की, निकल गई केबल भी। देखिए बेलन बिल्कुल फ्री घूम रहा है ये रोलर, देखिए बिल्कुल फ्री है, इसे हल्के हाथों से भी घुमा सकते हैं। और ये फ्री होने से क्या है कि इसमें पेपर जब हम इन कराते हैं तो पेपर इन होता नहीं है। तो देखिए मैं इसकी ये साइड में एक मोटर है, ये पेपर फीडर मोटर बोलते हैं इसको। तो जैसे कि पेपर प्रिंट करता है तो ये मोटर अपनी हिसाब से कमांड जब आती है प्रिंट की तो उसके हिसाब से मूव होती है मोटर। और जब मोटर मूव होती है तो उसी सेटिंग के हिसाब से इसका एक नीचे गियर लगा होता है तो वो भी मूव होता है। जैसे पहले मोटर मूव होती है फिर इससे एक नीचे गियर जो मैं निकालूँगा अभी, तो देखिए मैं दिखाता हूँ। वो ये जो गियर है स्प्रिंग निकालते हैं, इसमें स्प्रिंग लगी होती है। तो देखिए इसकी गियर की जो गरारी होती हैं ये सारी डैमेज हो रखी हैं, यानी घिस गई हैं बिल्कुल। और सेम कंडीशन मोटर की भी ऐसी हो रखी है कि इसकी भी गरारी घिस चुकी हैं। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में गैप आ गया है। तो जब मोटर मूव होती है तो ये गियर मूव नहीं होता, और ये गियर मूव नहीं होता तो ये ऊपर का जो बेलन टाइप में जो थोड़ा सा जो रोलर दिख रहा है आपको, तो ये रोलर भी मूव नहीं होता। तो इसे हम चेंज करने के लिए हमें ये बेस निकालना पड़ेगा इसका मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में से 4 स्क्रू होते हैं, 2 लेफ़्ट साइड में होते हैं और 2 राइट साइड में होते हैं। तो हमें राइट साइड में काम करना है तो हमें राइट साइड के दोनों स्क्रू निकाल लेने हैं बाहर। और देखिए ये इसके लेफ़्ट साइड है तो इसमें भी 2 स्क्रू यहाँ पे। तो हम इनको हल्का हल्का लूज कर लेंगे, बस निकालना नहीं है मैंने बाहर। क्योंकि जो ये मोटर की जो वायर है वो इसके नीचे होके निकली है, इसकी मैकेनिकल जो इसके नीचे जो लॉक होते हैं, देखिए मोटर की जो वायर जा रही है, देखिए इन लॉकों में से निकालनी पड़ेगी वायर हमें। तो इन्हें थोड़ा सीधा करना पड़ेगा लॉक को, क्योंकि वो वायर 2 हैं इसमें, एक सेंसर की वायर है और एक मोटर की वायर है।
तो इसका पीछे का हम हटाते हैं, इसका पैनल ये देखिए पावर सप्लाई है, और ये जो साइड में इसके कनेक्शन होते हैं, ये मोटर की जो केबल है ये लॉजिक कार्ड से आती है। तो मुझे ये खाली मोटर की जो वायर है वो निकालनी है, बाकी हम कोई कनेक्शन निकालेंगे इसमें से। ये देखिए मोटर की जो गरारी है देखिए कैसे घिसी हुई है ये, तो इसी वजह से वो गैप आने की वजह से रोलर मूव नहीं होता है। तो चलिए मोटर भी इसमें से निकाल लेता हूँ मैं। क्योंकि ये मोटर तो बेकार हो चुकी है, तो हम इसकी जगह पर दूसरी मोटर लगाएंगे फ्रेश। तो देखिए मेरे पास ये दूसरी मोटर है, और देखिए इसके गियर बिल्कुल ओके हैं। देखिए तो जिस हिसाब से हमने निकाली थी मोटर, उसी हिसाब से हम इसको साइज फिटिंग करेंगे इसका, देख के कि ये किस तरह मूव होनी है। वो तो पूरे खड़े हैं, एक बीच में पड़ा है जो कागज में सोई है। मैं बैठ वो तो वो जनवरी से हम ऊपर लग गए नहीं से उठा था ना बीच में जो सालों को हम अपने पास धंधों का और तो इन बीचिंग होगी भी इसमें जो वैसे 807 बोल रहे हैं नहीं रखते हैं 22 में 1942 और 23 व्हाइट पैंट और ब्लैक देखिए इसको हमने लॉक में लगा दी है सारी वायर कंप्लीट हमने, और अभी से हम गेयर लगाने के बाद इसे चेक करेंगे। यहाँ पे देखना ये निकल रही है अभी वायर, तो इसे हम ट्यूजर से थोड़ा अंदर करेंगे।
ये देखिए मैं टूल से इसको थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करूँगा और ये देखिए अंदर साइड बैठ जाएगी जाके, क्योंकि ये वायर डैमेज होने का डर रहता है, तो इसलिए इनको जैसे निकाली थी हमने इस वायर को वैसे ही इसमें लॉक में लगाते हुए सिस्टम बाई। तो देखिए इसका ये जो मेरे पास गियर है, नया है गियर, और ये भी मैंने इसका गियर चेंज कर दिया है। और देखते हैं पहले लगा के ऐसी। ठीक है, देखिए गियर में गैप नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा दिखा नहीं पाऊँगा मैं, थोड़ा गैप कम है थोड़ा यहाँ पे। तो देखिए स्प्रिंग लगी होती है रोलर पे, हमने लगा ली है, और अभी से हम स्क्रू लगा के टाइट कर देते हैं मोटर को। ये हमारी ग्राउंडिंग वायर होती है, ये पूरे प्रिंटर की जो ग्राउंडिंग होती है वो है ये। तो ये ग्राउंडिंग भी लगा लेते हैं साथ में स्क्रू में। तो चलिए जो हमने इसके बेस के जो स्क्रू खोले थे इसके मैकेनिकल के, वो स्क्रू लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमने 2 ही खोले थे, 2 हमने लूज किए थे। तो इन दोनों को हम टाइट कर देते हैं स्क्रू को। देखिए जो हमने लूज करे थे स्क्रू, ये भी टाइट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इनको निकाला नहीं था बाहर। चलिए अब इसके हम कंट्रोल पैनल की केबल लगा के इसे पैक कर लेते हैं। तो देखिए कंट्रोल पैनल की केबल बड़े ध्यान से लगाते हैं, कहीं इसके ट्रैक वगैरह ना मुड़ जाए। तो इसको जब आसानी से लगाते हैं, थोड़ा प्यार से, कहीं ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं तो ट्रैक उखड़ जाते हैं केबल के। तो इसे हम थोड़ा ध्यान से पैक करेंगे, क्योंकि हमें इसे केबल को थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रू भी लगता है केबल के नीचे से। तो हम इसे पहले पैक करने से पहले, स्क्रू टाइट करने से पहले एक बार देख लेंगे। तो मैं इसे देखता हूँ कि केबल साइड बैठी है या नहीं। तो देखो ये कवर के ऊपर से देखता हूँ, कवर हटाने के अंदर से नहीं बैठी नहीं केबल। देखिए केबल ये यहाँ पे अड़ी हुई है थोड़ा बीच में इसके मैकेनिकल में। और देखिए यहाँ पे ये स्क्रू लगेगा, तो ये हमें यहाँ से ध्यान से केबल का ध्यान रखना कि केबल डैमेज ना हो जाए कहीं। तो देखिए साइड बैठ चुका है, और अब इसका हम ये रोलर लगा लेते हैं। और देखिए ठीक हो गया है, मूव हो रहा है रोलर।
तो चलिए इसे प्रॉपर पैक करने के बाद हम इसे चेक करेंगे अब। आज एक बना के मिल जाएगा ताकि वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। हमें बस यही चाहिए एक बार में दिक्कत नहीं तो फिर पूरा देख सकते हैं आपसे ये देखो अरे वो कहेंगे तो अपनी भेज दो मैंने आज तक वो पहले से नहीं अब तो देखिए मैंने चेक कर लिया प्रिंटर, देखिए बिल्कुल ओके प्रिंट आ रहा है इसमें। और देखिए बिल्कुल परफेक्ट प्रिंट आ रहा है और देखिए रोलर भी ठीक मूव हो रहा है और अभी हमारा प्रिंटर बिल्कुल ओके है।